वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स लाइफ के सबसे बड़े जो पैसे बनते हैं ना, वो दोस्तों एमओएस पे बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जहाँ पे दोस्तों डाउनसाइड रिस्क आपका मिनिमम हो और ऑफ कोर्स अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ह्यूज हो। इस चढ़े हुए बाज़ार की बात की जाए, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स अपने पी मल्टीपल के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। इवन दोस्तों कोई कोई ऐसे सेक्टर भी है ना, जिनके पी मल्टीपल इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि वहाँ पे करेक्शन आने की संभावना आज नहीं तो कल बढ़ जाती है। लेकिन यस, अगर आप एमओएस का फॉर्मूला जानते हैं, समझते हैं, लेजेंडरी वॉरेन सर को फॉलो करते हैं, तब को अच्छे से पता है मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश करूँगा। जिसके बीच में गैस दो कंपनी ऐसी भी है जिसमें अपने टॉप से 50% 60% के आसपास करेक्शन अभी भी अवेलेबल है, जो दोस्तों टेलविंड्स में इसको बहुत ज़्यादा पुश और बुश दोनों कर सकता है। तो मैं गाइस अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल जारी रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों डिस्क्लेमर के संग स्टार्ट करना चाहूँगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्टडी पर्पस में इन सब कंपनी के सेक्टर को रीड कर सकते हैं। इन सब इंडस्ट्री में कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है, क्यों आने वाली कल में अगर डिमांड बढ़ता है तो ऑफकोर्स एक अच्छा खासा रैली भी ये सब विटनेस करवा सकते हैं। इसको फिगर आउट करना स्टडी पर्पस से बहुत ज़रूरी है। स्टॉक के भाव की बात की जाए, 321 जो एक समय ना 650 के आसपास था, बीच में गैस कंपनी गिर के 270 के आसपास भी आई थी। पूरे दोस्तों भागे हुए बाजार में कोई कंपनी ऐसी भी है जिसने 1 साल 1.5 साल 2 साल में निवेशक को उतने पैसे नहीं बनाए। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो थीम आगे चलता है वो दोस्तों 2 साल के बाद 3 साल के बाद लोगों को परेशान करने लगता है। अगर आपने सही रीजनेबल वैल्यूएशन और एमओएस को फॉलो नहीं किया, 2020-21 में गए रिलायंस और ऑफकोर्स आईटी इंडस्ट्री काफ़ी भाग रहे थे, और 2021 के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि मोर और लेस आईटी स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, जो अभी भी ऑफकोर्स एक सही वैल्यूएशन पे उसको जस्टिफाई करती है। यहाँ दोस्तों कंपनी ऐसे ही मल्टी बैगर है। जब से गैस 2019 से कंपनी एनएससी पे लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली, एक तरफा भागा, उसके बाद कैसे स्टॉक में करेक्शन, फिर बाउंस बैक, फिर से हमें यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखा गया दोस्तों, तो ये जो 270 280 के आसपास जो लेवल्स है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है, जो ख़राब टाइम में भी इस कंपनी में नहीं टूटे। आने वाले कल में कैसे अगर इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिमांड में इजाफा होगा तो कंपनी अच्छा कर सकती है। स्टॉक के नाम की बात की जाए, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों सिंपल सी बात है, सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना बिजनेस मॉडल को समझे हुए तुक्का मारिए कम, तो शॉर्ट टर्म में भले पैसे बन जाएं और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स गैस उसके नेक्स्ट साइकिल में ना वो पैसे निकलते भी हैं। हमने अमूमन ये चीज़ देखा है, ये गैस मेरा पर्सनल अनुभव है। तो रही बात ग्रीन पैनल की, करती क्या है ये गैस, इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड, एमडीएफ और ऑफकोर्स एलाइड प्रोडक्ट्स। आप सबको अच्छे से पता है कि इनका इंडस्ट्री सीधा रियल एस्टेट मार्केट की बात की जाए उस पर डिपेंडेंट होता है। अब रियल एस्टेट की बात की जाए, ऑफकोर्स उसमें गैस डिमांड तो आ रहा है, बट अभी भी एनबीएफसी ना बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करे। रीज़न क्या है? रेट हाइक। अगर गैस रेट कट में कुछ सुधार होता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, गैस इन सब के भी जो बिजनेसेस हैं ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पेंट हो गए, एडहेसिव हो गए, पुट्टी हो गए, एमडीएफ फाइबर हो गए, और वेरियस सेक्टर जो गैस रेट सेंसिटिव सेक्टर माने जाते हैं, उन सब में तभी कुछ बड़ा उछाल होगा जब दोस्तों यूएस फेड की मंशा रेट कंटिन्यूसली जो वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, अगर उसका उनका पलड़ा चेंज होकर रेट कट पे आया तो ऑफकोर्स गैस इधर पे ना एक बहुत बड़ा थीम है यहाँ पे इमर्ज हो सकता है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो कंपनी वही 4000 करोड़ के आसपास की चलने वाली कंपनी है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। ये सब कंपनी में गैस आपको अमूमन बहुत कम कवरेज मिलेगी, बहुत कम न्यूज़ मिलेगा, इसलिए गैस सेक्टर थोड़ा सा रिस्की होता है। बट मैंने क्या बताया कि बड़े पैसे ना छोटी कंपनी बनते हैं, बियर मार्केट में बनते, रियलाइजेशन हमें बुल मार्केट में होता है। तो भले तो सब पूरा बाजार बुलिश फेज़ में है, लेकिन उसमें भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे बेट्स हैं जो अभी तो चले नहीं हैं। स्टॉक के एक साल हाई की बात की जाए 450, लो की बात की जाए 270, रही बात स्टॉक के पी की 27, जो गैस रिजनेबल है। कंपनी के आरओसी आरओई मुझे इस ख़राब फेज़ में जहाँ पे कंपनी के पैट और ऑफकोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुए, उस लाइक बैरोमीटर की बात की जाए उससे तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। सेल्स की बात करें तो अब देख के चौंकने वाले हैं कि कंपनी के सेल्स गैस ठीक ठाक ही चल रहे थे, बट जब से गैस रेट ना रेपो रेट 6.5% हुआ, यूएस फेड की बात की जाए 5.25%, 5.5% के आसपास गया ना,
डिमांड में तो गैस कमी आनी थी और वो हमें देखने को मिली। बट यस, यूएस फेड ने गैस ये बात ही बोला है कि हम लोग रेट कट की जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बट एक बार रेट कट हम लोग करेंगे ना, उसको लंबा चलाएंगे। तो वही दोस्तों आपको ना एक बहुत बड़ा एक सोचने में मजबूर करता है। अगर सही में यूएस फेड की जो कैलकुलेशन है अगर सही जाती है, इन्फ्लेशन पर रोक वो कम लगा पाती है, तो ये सब कंपनी का दोस्तों डिमांड काफ़ी मर्ज अच्छा हो सकता है। कंपनी के ओपीएम फॉलो होने की वजह से कंपनी के पैट गड़बड़ाए हैं, इसीलिए का इस नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी में आपको आरओई कम दिखाई दे रहा है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास दोस्तों एज़ पर द मार्केट कैप बहुत ही अच्छा रिजर्व्स का भंडार है। अब 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 1300 करोड़ के आसपास रिजर्व होना अच्छी बात क्या, बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। बोरोइंग्स की बात की जाए 300 करोड़, जो मेरे हिसाब से कैसे क्वाइट मैनेजेबल है। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग की तो 53% वही ओन करते हैं और पिछले कुछ समय से उनके स्टेक काफ़ी ठीक ठाक है। अब जून के क्वार्टर में क्या होगा वो तो गैस डेटा अपडेट होने के बाद समझ में आएगा, बट 3% के आसपास एफ होल्डिंग के संग ये कंपनी गैस डी का बहुत ही फेवरेट होल्डिंग वाली कंपनी है, जहाँ पर डी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गैस अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, जो बहुत ही अच्छा सिग्नल है। मतलब गैस 100% में 25% भारतीय डी ने ही इस कंपनी में निवेशित किया है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की जो लगातार कम हो रही, इसका मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत लोग इस शेयर को बेच रहे हैं। यहाँ दोस्तों कंपनी की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि वीकली चार्ट पे का इस 200 का मूविंग एवरेज, जिसको मैंने बहुत बार कवर किया और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे स्टॉक्स को सही टाइम पे एंट्री पॉइंट भी पाया है। ये कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिलो 300। अगर ये सब लेवल्स कभी भी इमर्ज होते हैं तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा हमें एमओएस देती है, इसको मैं बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंपनी टूट नहीं सकती। अमूमन हमने ये भी देखा है कि 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में टूटने के बाद ना कंपनी 15 से 20% के आसपास गिरती भी है। बेस्ट एग्जांपल जुबलियंट फूडवर्क्स। बट जब गैस उसको सपोर्ट बना के जब कंपनी भागती है तो कंपनी में तेज़ी भी आती है। तो मोटा मोटी देखा गया तो आरएसआई इंडेक्स का वीकली चार्ट में काफ़ी कमज़ोर है। बात दोस्तों मंथली का क्या कारोबार है, तो मंथली में गैस आप देख सकते हैं कि अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत ज़्यादा कम डाइवर्जेंस दिखा रहा है। मतलब एक रेंज में कंपनी फंसी हुई है। तो आने वाले 3 4 5 6 महीना, आने वाले 2 क्वार्टर का बहुत ही चैलेंजिंग है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर इन सबको ओवरकम करती है तो कंपनी यहाँ से फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा ही एंट्री पॉइंट दे रही है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को जज कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे कंपनी इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। जो लॉन्ग टर्म नज़रिया से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे पैसे बनाएगी। अगर आपका नज़रिया 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल है और आप हर क्वार्टर में इनके नंबर्स में क्या अपडेट आ रहा है इसको बहुत ही केयरफुली नोटिस करें। तो कंपनी की बात कीजिए जिसमें बहुत लोग परेशान हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आए दिन गैस बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर चलिए दूसरे स्टॉक्स में तो काफ़ी पैसे बने, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या अपडेट है, आपकी क्या व्यू है। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी में क्या व्यू है मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बट स्टॉक की बात की जाए 270 के लेवल्स पे चल रही है। एक साल की बात की जाए तो वही दोस्तों एक साल में अंडर परफॉर्मेंस 7% के आसपास ही चढ़ाई हमें देखने को मिल रही है। हमने ये भी देखा है कि पास्ट 1 डेढ़ साल से 2 साल से केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस किए हैं। कुछ ही ऐसी कंपनी हैं जिसमें आउट परफॉर्मेंस हुआ है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी मजबूत होने की वजह से उनको बल मिला है। बट मैक्सिमम कंपनी की बात की जाए जिनके एक्सपोर्ट रेट काफ़ी हाई है ना, उन सब में गैस पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से पैसे नहीं बने हैं। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए काफ़ी भागा था, उसके बाद सडन फॉल हमें देखने को मिली। और फॉल ऐसा कि कंपनी एक जगह पर जाकर गैस एक लॉन्ग टर्म कॉन्सलेशन बॉक्स में फंसी हुई है। तो वही कहानी है कि 20 तो गैस बहुत ही लंबा बन रहे हैं। स्पेस के हायर होगा ये तो गैस आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट की बात की जाए इनकी कमेंट्री बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 8 क्वार्टर के बाद ये पहला ऐसा क्वार्टर था Q4 का जहाँ पे नंबर्स कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिले। क्या बेस्ट था नहीं, लेकिन जो गैस हमने 8 क्वार्टर में जो पेन देखा था ना इन सब कंपनीज़ में, उसमें थोड़ा किन विटनेस होता हुआ देखने को मिला। मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात है गैस, डीडीपी की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, इथाइल एसिड की बात की जाए, ये सब गैस इंडस्ट्रियल ऑफकोर्स प्रोडक्शन कंपनी करती है। बीच में गैस इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे इंडिया ने इस प्रोडक्ट पे इम्पोज किया था, तो कंपनी में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। पर उसके बाद वही कहानी है कि डिमांड सबड्यूड हुए और ऑफकोर्स फ्लोरोकेमिकल में गए जो एडिशनल रेवेन्यू कंपनी दावा कर रही थी ना, उसको लेके कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। अगर आने वाले कल में गए इन सब कंपनी में उन सब जगह में डेवलपमेंट होता है तो कंपनी जितना पेन दी है हमें गेन भी विटनेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमने ये भी देखा है कि स्कैम्स की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, निपॉन की, तो उन्होंने भी गए 2-2 साल 3-3 साल पैसे नहीं बनाए।
जब बनाए तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो कंपनी का वही 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक पी हाई को इसलिए लगेगा बिकॉज अर्निंग दोस्तों आधा हो गया है, इसीलिए क्या इस कंपनी अपने बेस पी से ना काफ़ी महंगे में ट्रेड कर रही है। और यही रीज़न है कि कंपनी के ROC ROE आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे बिकॉज नेट प्रॉफिट बढ़ना ही सबका सोल्यूशन होता है। प्रॉफिट कब बढ़ेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इस 8 क्वार्टर में हमने पहला बार ऐसा देखा था कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, वो बहुत ही पीक पे पहुंचे। क्या पुराने पीक को तोड़ा नहीं, वो तोड़ेगा तो कंपनी इस लेवल पे नहीं चलेगी। रही बात कंपनी की OPM की, तो 11% के आसपास थी। और कंपनी का इस लगातार बेसिस पे जो अंडर परफॉर्मेंस करी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और आशा करता हूँ कि आने वाले कल में अगर इनके डिमांड फिर से ठीक ठाक होते हैं, ग्लोबल स्लोडाउन ठीक होता है, कंपनी एक्सपोर्ट पे जो काम करती है वो कंटिन्यू करती है, तो यहाँ से गैस कुछ अच्छा सवेरा आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। बात दोस्तों कंपनी के सेल्स की, वो गिरे भी थे और यही रीज़न है कि अंडर परफॉर्मेंस का मेन कारण। आपने ये भी देखा कि दीपक जैसी दिग्गज कंपनी भी उतना ख़राब परफॉर्मेंस नहीं करने के बावजूद भी अपने पीक को अभी तक तोड़ नहीं पाई है। हमने ये भी देखा कि PA इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स इतने ब्लास्टिंग होने के बावजूद भी वो लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं कर पा रही है, उसी के आसपास कॉन्सोलेशन कर रही है। तो पूरे इंटायर केमिकल में गैस सेंटीमेंट उतना पॉजिटिव नहीं है, बट जिस सेंटीमेंट पॉजिटिव लौटेगा ना, आपको केमिकल की अच्छे कंपनीज इस रेट में नहीं मिलेंगे। अब रही बात अच्छी कंपनी है या फिर बुरी कंपनी है, ये गैस वक्त के संग समझ में आएगा। लेकिन यस, कंपनी का वही जो सबसे वर्स्ट टाइम था मेरे हिसाब से, वो ऑलमोस्ट ओवर होने के कगार पे है। आने वाले कल में क्या जो परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में थे, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये कहानी है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स है कैसे वो काफ़ी अच्छे हैं। 1700 करोड़ के आसपास जो रिजर्व्स है कंपनी ओन करती है। कंपनी के बोरिंग्स भी गैस मार्च 24 में काफ़ी कम हुए, जिसकी वजह से गैस कंपनी को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसमें अच्छी खासी कटौती हमें दिखाई पड़ती है। वाटर होल्डिंग की बात की जाए 70% के आसपास है। FIS की होल्डिंग थोड़े बढ़े थे मार्च क्वार्टर में, जून का डेटा अपडेट नहीं हुआ। DS की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई थी, जो दिसंबर क्वार्टर में डबल हुए थे। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें 26% के आसपास जो स्टेक है वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कंपनी को कब खरीदते हैं और ऑफकोर्स कब उसको होल्ड करते हैं। जब हेडविंड्स आते हैं तो कंपनी में गैस वही कहानी है कि लोग होपफुल नहीं होते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बट ये अगर आप देखें तो विद दोस्तों बॉलिंजर बैंड का बहुत श्रिंक होकर नैरो हो चुका है। जिस दिन गैस कोई बड़ी ब्रेक थ्रू मिली और ऑफकोर्स 300 का 20 लेवल क्रॉस करने के बाद कंपनी 360 के आसपास आएगी, और जिस दिन गैस ये सब लेवल्स टूटेंगे और कंपनी ऊपर की तरफ भागेगी तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन यस, उसके पहले कैसे हमें Q1 के नंबर्स देखना है। रही बात RSI इंडेक्स की, तो 52 के आसपास है ना, जो बहुत ज़्यादा वीकनेस है ना बहुत कमज़ोरी है। बट कंपनी की बात की जाए बहुत वॉश तो नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए मैं एडमिट करता हूँ कि कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस किया। क्या करूँ दोस्तों, पूरे इंटायर केमिकल्स में वही कहानी है। और जब से रेट हाइक हुआ ना, तब से हमने ये देखा कि रेट सेंसिटिव अच्छे स्टॉक्स के नंबर्स भी उसको तेज़ी पे मजबूर नहीं कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल गैस बजाज फाइनेंस, जहाँ पे डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्लेमर गैस फिर से मैं बताना चाहूँगा, दो जो शेयर है ना, कोई रिकमेंडेशन वाले शेयर नहीं है। कुछ भी करने से पहले फाइनल जो कॉल है आपका होना चाहिए। और बेस्ट होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेकर आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।